हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन था। अब हम नाउन की डिफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग और एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को, एनिमल्स, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग्स और जो भी चीज़ें हम सब सोच सकते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट मटेरियल नाउन। अब वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला कौन सा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि किसी पर्सन का नाम, ठीक है, किसी प्लेस का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मोहन, मोहन पर्सन का नाम हो गया, प्लेस इटली हो गया, थिंग रामायणा, ठीक है, रामायण बुक को बोलेंगे यहाँ पे। लास्ट क्या है, ताज। ताज का सेंस यहाँ पे ताजमहल से है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, डिनोटिंग अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ही जाति की जब सारी वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। यानी कि कोई स्पेसिफिक नेम ना देकर उसमें सब वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो जाए तो उसको हम क्या बताएंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि डेस्क, टेबल, रूम, चेयर, बॉय, मैन, लायन। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द का यूज़ हुआ हो या वे प्लूरल फॉर्म में हो तो इनको कॉमन नाउन समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस बात का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले या मटेरियल नाउन के पहले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हुआ हो। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एंड द। अगर इनका यूज़ हुआ हो तो इनको क्या समझते हैं, हम कॉमन नाउन समझते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, और ये जो तीनों नाउन दिए हुए हैं, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, और इनके ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में भी अगर यूज़ हुए हों तो भी इनको क्या हम समझेंगे, कॉमन नाउन समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे शेक्सपियर एंड इंग्लैंड बोथ आर प्रॉपर नाउन, क्योंकि शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम है, इंग्लैंड क्या हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, ठीक है। अब इंग्लैंड यहाँ पे क्या रिफ़र कर रहा है, किसी सिटी को रिफ़र कर रहा है ना, प्लेस को रिफ़र कर रहा है ना। और शेक्सपियर किसको रेफर कर रहा है, इट रिफर्स टू फेमस इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट। तो ये यहाँ पे एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में शेक्सपियर के पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं दा लगा हुआ है, ठीक है। दा लगने से ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा, ये देखिए, ये नोट में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल का यूज़ हुआ हो तो कॉमन नाउन समझा जाता है। तो यहाँ पे दा का यूज़ हुआ तो एक तरीका तो ये हुआ कॉमन नाउन फाइंड आउट करने का। दूसरा क्या है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि कालिदास को हम क्या कह रहे हैं, इंडिया का शेक्सपियर कहा जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, क्या है, फिश इज़ अ गुड फूड। अब यहाँ पे फिश क्या है, यहाँ पे फिश जो है वो एज अ मटेरियल नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि फिश यहाँ पे एज अ फूड रेफर किया जा रहा है रेदर देन लिविंग क्रिएचर, ठीक है। तो एज अ फूड अगर रेफर कर रहे हैं तो वो मटेरियल नाउन होगा। फिर क्या है, अगला, फिश लिव इन वाटर, यानी कि यहाँ पे जो फिश का यूज़ हुआ है ये वो एज अ लिविंग क्रिएचर यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिश को लिविंग क्रिएचर मान रहे हैं, तो यहाँ पे फिश क्या हो जाएगा, एज अ कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं,
स्विट्जरलैंड इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में नेचुरल ब्यूटी जो है वो क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड की क्वालिटी को बता रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्विट्जरलैंड इज़ फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द का यूज़ हुआ, तो द का यूज़ होने से क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब किसी प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक क्लास का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन समझा जाता है। अब ये जो सेंटेंस है, ही इज़ द कालिदास ऑफ द एज, इसमें कालिदास क्या है, कालिदास एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है। बट अब इसमें क्या बोला गया है, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक क्लास का बोध हो। अगर किसी प्रॉपर नाउन से व्यक्ति और वस्तु की क्लास का बोध होता है तो हम क्या समझते हैं, उसे कॉमन नाउन समझते हैं। कालिदास ऐसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहा है। वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ही इज़ द कालिदास ऑफ द एज, यहाँ पे किसी पर्सन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो भी किसके सिमिलर, कालिदास के सिमिलर बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अब अगला देखते हैं, जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप प्रकट करे तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। कैसे, अब एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 40 बॉयज़ इन माई क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और बिकॉज यहाँ क्लास क्या कर रहा है, एक ग्रुप को रिफर कर रहा है, ठीक है, बॉयज़ ऑफ कलेक्शन शो कर रहा है कि इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 40 बॉयज़ हैं, तो यहाँ पे क्लास क्या होगा, एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, देयर आर 40 क्लासेस इन माई कॉलेज। अब यहाँ पे क्या होगा, 40 क्लासेस, तो यहाँ पे जो क्लास है वो कैसा यूज़ हुआ है, एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है। क्यों, बिकॉज इट रिफर्स टू अ जनरल कैटेगरी, क्योंकि ये किसी कॉलेज के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, 40 क्लासेस हैं। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी देख लेंगे। देयर आर 11 मेंबर्स इन माय फैमिली एंड देयर आर 100 फैमिलीज इन दिस विलेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ये क्या दिखाता है, किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग हों तो उसको हम क्या समझेंगे, कलेक्टिव नाउन समझेंगे। जैसे ज्यूरी, कमिटी, क्लास। क्लास किसी एक से तो बनती नहीं है, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी, वैसे आर्मी के लिए भी है, वैसे कमिटी के लिए भी है, वैसे ज्यूरी के लिए भी है। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं या समुदाय होते हैं, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, कलेक्टिव नाउन शो करेगा। अब इसका नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। अच्छा, आप ये देखिए, साइमन कमीशन, ठीक है, ये किसी साइमन कमीशन से क्या समझ में आ रहा है, ऐसे तो ये प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन इसके अंदर साइमन कमीशन में भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तभी तो जाके वो बना होगा। द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसको एज अ प्रॉपर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कलेक्टिव नाउन भी समझ सकते हैं। इसी तरह द रॉयल नेवी, ठीक है, द रॉयल नेवी। आगे क्या है, दिस नाउन इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हम क्या कह सकते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इसको आप टेलीग्राम पे PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। बॉयज़ के ग्रुप को बैच, कीज और बनानास के लिए बंच, स्टूडेंट्स को क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास किसकी होती है, स्टूडेंट्स की होती है ना। क्राउड किसका होता है, क्राउड ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पर्सन, अ हीप ऑफ सैंड। ऐसे ही 1 बाय 1 हम लोग इनको देख लेंगे। अब वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट कौन सा नाउन आता है,
मटेरियल नाउन। इसमें क्या होता है, ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीज़ें बनाई जाती, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनसे हम कोई चीज़ बना सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, रिंग, चेन, नेकलेस। मड, मिट्टी, मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेपर, पेपर से भी बनता है। सिल्क, राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मटेरियल नाउन कहलाएंगी। फिर क्या है लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है, जिस नाउन से किसी गुण यानी कि क्वालिटी, दशा यानी कि स्टेट या एक्शन, स्टेट या एक्शन का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल गुडनेस, ट्रुथ, ऑनेस्टी, लाफ्टर, स्लीप, यानी कि किसी क्वालिटी के बारे में बताया जाए, किसी एक्शन के बारे में बताया जाए या फिर किसी स्टेट के बारे में बताया जाए तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुडनेस, ठीक है, यानी कि अच्छाई, अच्छाई को तो हम टच भी नहीं कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। जैसे इसमें लिखा भी, समथिंग विच वी कैन नॉट सी, टच, ठीक है, वो सारी चीज़ें जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुडनेस, अच्छाई दिखती है, नहीं दिखती है, ठीक है। ट्रुथ, ऑनेस्टी, इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल होंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्ट्स और साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। सब्जेक्ट्स के नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। फिर क्या है, सम अदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कुछ और देखते हैं, ब्यूटी, नोबिलिटी, स्पीच, सर्विस, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। इस तरह से ये सारे नाउन जो हैं वो किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। फिर आगे देखते हैं, कॉमन नाउन में हुड, शिप, CY, RY और Y लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सेंटेंस दिए रहेंगे आपको, फिर उसके आगे लिखा रहेगा कि आप इनसे ये नाउन बनाइए, ठीक है। जैसे कि ये मैन प्लस हुड इक्वल्स टू क्या होगा, मैन हुड। फिर सेकंड क्या है, फ्रेंड, फिर शिप, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप। स्लेव, इसमें RY लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लेवरी। कॉमन नाउन में, ठीक है, मैन क्या है, कॉमन नाउन, फ्रेंड कॉमन नाउन, एजेंट कॉमन नाउन, स्लेव कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन में क्या लगा देंगे, हुड लगा देंगे, शिप लगा देंगे, CY, RY, Y लगा के क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट। इतना तो पढ़ के समझ में आ जाएगा ना कि किस में क्या लगेगा तो क्या बनेगा। फिर इसी तरह इसमें देखते हैं, एडजेक्टिव में DOMNESS, फिर हुड, CY, आइस, TY लगा कर क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब ये देखते हैं, जैसे वाइज, वाइज में DOM लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विजडम, विजडम दिखती है, नहीं दिखती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वाइट, ठीक है, वाइट क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो अब इसमें NESS का यूज़ करके क्या बनाएंगे, वाइटनेस, ठीक है, वाइटनेस जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट, ठीक है, जस्ट में ICE का यूज़ करके जस्टिस बनाया। इसी तरह बाकी के सेंटेंस देख लेंगे। फिर क्या है लास्ट, वर्ब में ANCE, THION, REDTION का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। अब ये देखिए इसी तरह कुछ वर्ब्स दी हैं, अटेंड, ठीक है, अटेंड क्या है, एक वर्ब है। वार्म, ये भी वर्ब है। हेट भी वर्ब है। सेलेक्ट भी वर्ब है। ट्रांसलेट, ये भी एक वर्ब है। अब इन वर्ब्स में ये सारे सेंटेंसेस यूज़ करके हम इनको क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। इस तरीके से हम नाउन के सारे काइंड्स देख लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।